नमस्कार। प्रवीण वालिया केमिस्ट्री एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक जीवाणु, पीछे हमने पढ़ा था सुक्रोज के बारे में। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए माल्टोज के बारे में अध्ययन करते हैं। हेडिंग लाता हूं मैं, माल्टोज। माल्टोज के बारे में कुछ बिंदुओं का अपने अध्ययन करें। अणुसूत्र C12H22O11 होता है इसका। स्रोत के बारे में बात करें हम, मतलब कहाँ मिलता है ये, अनाज में मिलता है, जैसे चावल है, ठीक है, और भी कोई अनाज हो सकते हैं। इसमें मेन है इकाइयां, यानी किस किस प्रकार की इकाइयां इसके अंदर पाई जाती है। इसमें जो इकाइयां हैं वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की होती है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की इकाइयां इसमें मिलती है। और इसके बारे में देखें तो इसे माल्ट शर्करा कहते हैं। इसे माल्ट शर्करा कहते हैं क्योंकि यह स्टार्च पर माल्ट की क्रिया करवाने से बनता है। स्टार्च पर माल्ट की क्रिया करवाने से बनता है। ये जो माल्ट होता है वो अनाजों में मिलता है। इसमें जो एंजाइम है, एंजाइम के रूप में बीटा-एमाइलोज, डायस्टेज, माल्टेज, इस प्रकार के एंजाइम इसमें काम आते हैं। यह मुख्यतः स्टार्च के जल अपघटन से, यह मुख्यतः स्टार्च के जल अपघटन से मिलता है। इसे मिलता है स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त होता है। स्टार्च होता है C6H10O5 की होल N, इसका करवा दें जल अपघटन। इनमें से कोई एंजाइम, जैसे मैंने माल्टेज का प्रयोग किया है, माल्टेज एंजाइम डालें तो इसमें N इकाइयां बन जाएगी, C12H22O11। इसे माल्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे माल्टोज कहते हैं। इसमें जो सभी इकाइयां हैं वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की होती है। सारी इकाइयां किसकी होती है? अल्फा डी ग्लूकोज की होती है। और इसके कुछ गुणों को अपने अध्ययन करें, गुण के बारे में जानना चाहें। यह क्रिस्टलीय जल में विलय, अल्कोहल व ईथर में अविलय। और देखें इसका जो गलनांक है, ये इंपॉर्टेंट है, गलनांक 160 से 165 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बात करें, यह अपचायक शर्करा होती है। क्या होती है? अपचायक शर्करा होती है, क्योंकि यह टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक पीछे आया है, टोलेन है, फेलिंग है, टोलेन अभिकर्मक है, फेलिंग विलियन है,
इनको अपचयित कर देती है। इनको क्या कर देती है? ये अपचयित कर देती है, इसीलिए ये अपचायक शर्करा है। एक बार और बता सकते हैं इसके बारे में कि इसमें जो दोनों अल्फा ग्लूकोज इकाइयां होती है, इसमें एक इकाई का कार्बोनिल समूह, एक इकाई का कार्बोनिल समूह जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाने में भाग लेता है। यानी एक ही इकाई का कार्बोनिल समूह ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाने में भाग लेता है, इसीलिए यह अपचायक शर्करा होती है। और भी हम कह सकते हैं इसके बारे में, अपचायक के बारे में, यह हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, और हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सिन बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्सिन बनाती है। और इसमें हम कह सकते हैं HCN के साथ अभिक्रिया करती है, साइनोहाइड्रिन बनाती है। तो हम इस आधार पर ये बोल सकते हैं कि ये एक अपचायक शर्करा है। क्या है? ये एक अपचायक शर्करा। ये तो था इसका थ्योरेटिकल पॉइंट। अब इसकी कुछ स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं। स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट होती है इसमें। माल्टोज की संरचना के बारे में अपने अध्ययन करें तो हमने कहा है कि जो माल्टोज है उसके अंदर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की इकाइयां भाग लेती है। किसकी इकाइयां भाग लेती है? अल्फा डी प्लस की इकाइयां भाग लेती है। मैं पहले अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनाता हूं। अल्फा डी प्लस की स्ट्रक्चर देखिए। पहले मैं इसकी चक्रीय संरचना बनाता हूं। 4 5 और 6। नीचे नीचे CH2OH होता है। ये इधर HOH, पहले भी स्ट्रक्चर तुम्हें बताइए मैंने, ये तुम्हें पता भी होनी चाहिए। तुम्हें याद हो तो यहां से एक बॉन्डिंग होती है यूं। ये है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है ये। दूसरी इकाई फिर मैं ऐसी लेता हूं। क्योंकि दोनों इकाइयां अल्फा डी प्लस की होगी। OH H OH OH H OH OH H, यहां H यहां H, ये बॉन्डिंग यहां से है। ये है अल्फा डी प्लस, ये भी अल्फा डी प्लस, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। इसमें एक इकाई का C4 कार्बन, ये जो इकाई है इसका 4 नंबर कार्बन, 1 2 3 4, कितने नंबर कार्बन? 4 नंबर कार्बन। ये 4 नंबर का OH, इसमें 1 नंबर का OH, ध्यान दीजिएगा, इसका 4 नंबर का OH, इसका 1 नंबर का OH। ये 1 नंबर का OH मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूं यहां से, क्योंकि मेरे को यहां से जल निकालना है। क्या निकालना है? जल। यहां OH था, यहां OH मिलके बना देगा जल, और बीच में क्या रह जाएगी? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन यूं जुड़ जाएगी इसके साथ, ये जुड़े। ये जो बंध बना है, ये जो बंध, इसको अल्फा अल्फा डैश 14 ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और हमने पीछे पढ़ा है ग्लाइकोसाइडिक वो बंध होते हैं जो दो मोनोसेक्रेट इकाइयों के मध्य पाए जाते हैं। ग्लाइकोसाइडिक ऐसा बंध है जो दो मोनोसेक्रेट इकाइयों के मध्य पाया जाता है। तो ये जो इकाइयां जोड़ दी मैंने, एक का 4 नंबर, एक का 1 नंबर, ये तो इसकी चक्रीय संरचना। अब पढ़ते हैं इसकी आवर्त संरचना। आवर्त संरचना बनाने के लिए हमें याद हो कि जो ग्लूकोज अल्फा डी और अल्फा डी जो ग्लूकोज है, ये जो इकाइयां होती है वो पायरेनोज वलय जैसी होती है। कैसी होती है? पायरेनोज वलय जैसी होती है। तो मैं पायरेनोज वलय बनाता हूं यहां। ये मैंने एक पायरेनोज बना दी, ये मैंने एक
दूसरी पायरेनोज बनाती, दोनों पायरेनोज बोले होगी, ये दूसरी। इसके ऊपर यूं लाइनें लगा देता हूं, तरीके के अनुसार बनाना है, तरीका तुम्हें बताया मैंने। ये मैंने एक पायरेनोज बना दी, ये भी मैंने, ये पहला कार्बन C1, ये मान लो C1 है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा तो है यहाँ CH2OH हो, ये सबको ही पता है। CH2OH ऊपर से ले आओ, किसी भी से ले आओ। ये पहला है, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ भी क्या है CH2OH। जो डब्बे में दिख रहा है उसको नीचे, जो डब्बे में दिख रहा है उसको नीचे। मान लो यहाँ H था, यहाँ क्या था OH, पहले नंबर कार्बन थे HOH होगा, H और OH। ये भी क्या है H और OH, ये भी नीचे है। अब ऊपर तीसरा देखो, तीसरा नीचे क्या जाएगा H, ऊपर क्या चला जाएगा OH, चौथे में क्या जाएगा यहाँ OH और यहाँ क्या जाएगा H, और ऊपर ऊपर CH2OH और ये आ गया H। इसको भर दो इसी प्रकार से, ये क्या है H, ये OH, H, OH, OH, H, H और OH। तरीका एक ही है, जो डब्बे में दिख रहा है उसको नीचे ले जाओ, और जो डब्बे से बाहर दिख रहा है उसको ऊपर ले जाओ। ये सिर्फ ट्रिक है, कोई और रूल नहीं है, कोई किसी प्रकार का नियम नहीं है। ये एक नंबर कार्बन, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार, एक इकाई का 4 नंबर, जैसे ये इकाई में ली है, इसका 4 नंबर, दूसरी इकाई का 1 नंबर, ये कौन सा है 1 नंबर, तो C1, यानी एक का 1 और एक का 4, एक का 4 या एक का 1, एक का 1, एक का 4, कैसे भी जोड़ सकते हो आप। ये जुड़े हुए हैं यहाँ OH और OH, यहाँ OH और OH मिलके क्या बनाएंगे जल, बीच में क्या रह जाएगी ऑक्सीजन, बीच में क्या रहेगी ऑक्सीजन, बीच में क्या रहेगी ऑक्सीजन। तो ये इसकी क्या है आवर्त संरचना है। इसमें जो बंध बना है अल्फा डैश 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अल्फा डैश 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। 1,4 क्यों का है, क्योंकि एक इकाई का 1 और एक का 4 नंबर कार्बन इसमें जुड़ता है। और थोड़े इसके बारे में जानना चाहें तो जो माल्टोस है यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होती है। क्या होती है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होती है। एक गुण ये भी इसका, इसके अंदर यह परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करती है, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करती है। इसमें अल्फा का जो घूर्णन कोण है वो 168 डिग्री, बीटा का जो कोण है वो 112 डिग्री, और जो साम्य अवस्था है, साम्य का जो कोण है वो 136 डिग्री होता है। इस प्रकार इसमें परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन का गुण भी पाया जाता है। तो ये हमारी थी माल्टोस, क्या थी माल्टोस, कॉपी में बना लो स्ट्रक्चर। इसके बाद हम पढ़ेंगे माल्टोज के बारे में, माल्टोज के बाद में लैक्टोज पढ़ेंगे। पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लीजिए, लैक्टोज पढ़ते हैं। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे लैक्टोज। पीछे हमने माल्टोज पढ़ा था। लैक्टोज के बारे में बात करें, इसका जो अणुसूत्र होता है वही C12H22O11 होता है। अणुसूत्र क्या होता है, C12H22O11 होता है। इसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि यह दूध के अंदर मिलती है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है, इसीलिए इसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। यह
क्रिस्टलीय प्रकृति की होती है। और जल में विलय होती है, जल में विलय होती है, क्रिस्टलीय प्रकृति की होती है, जल में विलय होती है। इसका जो गलनांक है वो 203 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गलनांक कितना होता है? 203 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 203 डिग्री सेंटीग्रेड पर विघटन के साथ पिघलती है, विघटन के साथ पिघलती है, यानी 203 डिग्री पर ये टूट जाती है और लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। इसके बाद इसके और गुणों को देखें तो जो लैक्टोज है ये अपचायक शर्करा होती है। देखिए अपचायक के बारे में बार बार बात कर रहे हैं हम। अपचायक की खास बात मैंने पहले बताई है, एक अपने सिंपल चीज, इनमें आप जब देखोगे ना, लैक्टोज है चाहे माल्टोज है, इसमें एक इकाई का कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह है, ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाने में, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में भाग लेता है, बनाने में भाग लेता है। यानी एक इकाई का कार्बोनिल समूह ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाने में भाग लेता है, इसीलिए ये अपचायक शर्करा है। और भी हम कह सकते हैं ये टोलिन अभिकर्मक को अपचित करती है, फैलिन विलियन को क्या करती है, ये अपचित करती है। इसके बारे में और देखें, यह परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करती है, यह परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करती है, यानी समय के साथ घूर्णन कोण में चेंज आता रहता है। और देखें इसका यदि इसका लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन करा दें, जल अपघटन करा दिया जाए तो, जल अपघटन करा दिया जाए तो इससे बीटा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लैक्टोज, ध्यान देना भी, बीटा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लैक्टोज है, ये ग्लैक्टोज ये बनता है, ग्लैक्टोज बनता है, यानी बीटा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लैक्टोज बनता है। ये दोनों इकाइयां इसके अंदर पाई जाती है, यानी जो लैक्टोज है इसमें बीटा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लैक्टोज इकाइयां इसके अंदर पाई जाती है। तो ये था इसका थ्योरेटिकल पॉइंट। अब इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर अपने चलते हैं, स्ट्रक्चर इसकी कैसी होगी, स्ट्रक्चर को देखते हैं। अभी मैंने नीचे बोला है कि इसके अंदर दो इकाइयां हैं, बीटा यानी बीटा इकाइयां हो, एक बात तो ये निश्चित है कि बीटा, और एक है इसमें बीटा डी ग्लैक्टोज। ये कैसे बनेगा? पहले मैं बीटा डी ग्लूकोज बनाता हूं, वैसे सिंपली मैं पहले कार्बन लिखता हूं, सबसे नीचे तो CH2OH होता ही है, यहां H और यहां OH, याद करो मैंने यहां OH था तो ये अल्फा था,
मैंने एक इस कार्बन को, इसको, ये कौन सा कार्बन है, एनोमर कार्बन, इसको मैंने रोटेशन करवा दिया, घुमा दिया, तो ये बन गया बीटा। बाकी सब सेम चीज, बाकी में कोई चेंज नहीं है। HOH है, ये आएगा H, OH आएगा, ये OH, ये H आएगा, इसके बीच में क्या हो जाएगी, ये बॉन्डिंग है। तो बीटा सिर्फ इससे ही बनना है। एक ये जो कार्बन दिख रहा है तुम्हें, इसे क्या कहते हैं, एनोमर कार्बन। तो ये बन गया अपना बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस क्या बन गया, ग्लूकोज। दूसरा हमें बीटा डी गैलेक्टोज चाहिए। गैलेक्टोज कैसे बनाना है देखिएगा, पहले मैं बीटा बनाता हूं इससे, OH OH H H OH OH H, ये सिस्टम था। यदि ये सिस्टम होता है तो ये सिस्टम तो बीटा डी ग्लूकोज होगा, लेकिन अपने को तो गैलेक्टोज चाहिए। गैलेक्टोज के लिए तुम्हें क्या करना है, 1 2 3 और 4 नंबर का, इसको ध्यान रखना है। इस कार्बन के OH को उठा करके यहां ले जाओ और इसके H को उठा करके यहां ले जाओ। क्या किया मैंने, 1 2 3 4 नंबर कार्बन के OH को उठाया, इस कंडीशन में यहां ले गया, H को उठाया यहां ले गया। तो ये जो कंडीशन, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इसे कहते हैं बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। क्या बोलते हैं इसको, बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। ये जरूरी चीजें आपको याद रखनी है। तरीका और इसमें यही है कि इसमें इस इकाई का 1 नंबर कार्बन गैलेक्टोज याद रखना। कैसे बनेगा, 4 नंबर कार्बन को रोटेशन करना है। इसका OH, ये भी इसका OH, ये बना जाएंगे बीटा बीटा डैश 1,4 ग्लाइको साइडिक बंध, ग्लाइको साइडिक बॉन्ड। ठीक है भाई, ये तो इसकी थी चक्रीय संरचना। कौन सी थी, चक्रीय संरचना। अब बढ़ते हैं इसकी आवर्त संरचना। आवर्त के लिए वैसे ही तुम्हें यू रिंग बनानी है। ये पायरेनोज वाले बना लीजिए पहले, पायरेनोज तरीके, बस ट्रिक याद रखनी, कुछ नहीं इसमें। और ये मैंने दूसरी पायरेनोज बना दी। बस आगे बनाता हूं इसको मैं। ये मैंने एक दूसरी पायरेनोज बना दी, दोनों पायरेनोज होगी। बीच में यूं वापिस इस टाइप से बना देना है, लाइनें लगा देनी है इस पे मैंने क्या लगा दी, यूं लाइनें लगा दी। ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 1 नंबर को देखिए यहां उल्टा है सिस्टम, डब्बे में वो नीचे, बाकी वो ऊपर। याद हो तुम्हें बीटा ऐसे बनाना, ट्रिक मैंने बताया कि डब्बे में है वो नीचे नीचे जाएगा, बाकी सेम OH H, फिर H OH, फिर क्या जाएगा यहाँ OH। कितने नंबर कार्बन है, 1 2 3 4 नंबर कार्बन, सॉरी। OH H, यहाँ क्या आ जाएगा CH2OH और ये H। ये ऐसा होगा, ठीक है। इसको देखो, फिर ये 1 नंबर है, ये OH H 1 नंबर का है, OH और H पलटा मार जाता, फिर क्या होता है OH H, 3 नंबर H OH, फिर OH H CH2OH और H। ठीक है भाई, ऐसे। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों मैंने क्या बना दी, पायरेनोज बोले। ये 1 2 3 4 5 और 6, तो ये कौन सा 1, यानी 1 का 1 और 1 का 4, ये 4 नंबर है, तो 4 नंबर का OH। ये 1 नंबर है तो 1 नंबर का OH, OH और OH मिलके क्या बनाएंगे, जल। यूं लिखेगी लाइन, यूं बंद बनेगा इसमें, यानी 1 और 4, 1 का 4 और 1 का OH। तो ये जो बॉन्डिंग हुई है बीच में, इसको कहते हैं बीटा बीटा डैश 1,4
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये जो स्ट्रक्चर है वो लैक्टोज की संरचना है, लैक्टोज की आवर्त संरचना है। तो आज टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है, एक तो पढ़ा है अपने लैक्टोज, एक पढ़ा है माल्टोज। दोनों स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रक्चर पेपर में हर बार देखने को अपने को मिलती है, दोनों को बड़ा आराम से पढ़िएगा। अगला जो टॉपिक इसमें आएगा उसमें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे स्टार्च और एक पढ़ेंगे सेलुलोज। जो पीछे में स्ट्रक्चर है उसको बड़ी ध्यान से पढ़ लेना, कॉपी के अंदर बढ़िया इसको बना लेना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।